नमस्कार, मैं हूं बंसीलाल पुरोहित। आप देख रहे हैं बीकानेर पॉलिटिक्स। आज मैं गढ़सीसर रोड पे खड़ा हूं, जो कि मोहल्लेवासी बड़े परेशान हैं। सड़क टूटी हुई है और जो सीवरेज का पानी है वो सड़क पे इकट्ठा हो रखा है, पूरी सड़क जाम हो रखी है। और मोहल्लेवासियों ने बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद में इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और आज मोहल्लेवासी है वो परेशान होकर के सड़क को मोहल्लेवासियों ने मिलकर के सड़क जाम कर दी है। और आइए हम मिलते हैं मोहल्लेवासियों से। आज साल भर से निगम में एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। रोज जैन आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई नहीं है। परेशान होकर रास्ता बंद किया उन्होंने, तब जाकर ये हो रहा है। अभी तक तो कोई आया नहीं है प्रशासन। क्या नाम है आपका सर? आसिफ। तो आसिफ जी, क्या लगता है आपको, क्या आपकी प्रशासन इस काम से बात सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे तो रास्ता जाम है। ये प्राइवेट कॉलोनी करेंगे, गढ़सीसर चारों तरफ गेट लगा देंगे हमारे, बस वही करेंगे इलाज इसका। ठीक है। बस सिकंदर जी, आप बताएं, ये आपने सड़क जाम कर रखी है, तो आप क्या चाहते हैं? कोई आपकी सुनवाई की नहीं। आज आपने क्या है कि मजबूरन हो गया, रास्ता रोक दिया। आपके यहाँ पर एमएलए भी लगता है, एमपी भी लगता है, कभी आए ही नहीं, देखा ही नहीं है, नाम ही नहीं पता है। तो कभी शक्ल ही नहीं देखी हम लोगों ने। शक्ल तक नहीं देखी? बिल्कुल नहीं देखी हम लोगों ने कभी वोट लेने टाइम में तो हाँ, वोट लेने के टाइम में एक दो बार कोई मीटिंग हो जाती है, उसके बाद में आए और गए। कोई यहाँ मतलब कोई सुध नहीं लेता है भाई गांव का क्या हाल है, क्या कौन सी सड़क, क्या नाली, क्या है, सीवर चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे। इसका कोई समाधान नहीं है। हम लोग मतलब परेशान होकर आज ये चीज़ें उठानी पड़ रही है। किस लिए कर रहे हैं? आम लोगों के लिए कर रहे हैं। जो आने जाने वाले लोग राहगीर है, यहाँ से ये रोड क्रॉस करती है गंगा शहर को, इधर क्रॉस करती है पवनपुरी को, इधर बाईपास को क्रॉस करती है। तो यहाँ जो भी जनता आती जाती है, तो उन लोगों की सेवा के लिए तो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग तो गिरते नहीं है, क्योंकि हमें तो रास्ता और भी पता है, हम और कहीं से निकल लेंगे। बाहर से जो लोग आते हैं वो बेचारे, कभी कोई गाड़ी वाला गिरता है, कोई स्कूटी वाला। यहाँ स्कूल है, स्कूल से बच्चे छुट्टी होकर आते हैं, गाड़ियाँ ऐसे ऐसे करती आ रही है, क्या मतलब है इसका? शुभ नाम क्या सर? मेरा नाम आमिर है जी। आमिर कोहरी। अब आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हो? प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हमारी सुध ले गांव की, और गांव में जो नालियां हैं, सड़कें हैं, कोई कमी है तो उसको पूरी करे। ठीक है। तो ऐसे ये तो एक हाईवे सड़क जैसा है, जो कि नोखा रोड से बाईपास सड़क को मिलाने का काम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये कोई एक साधारण रास्ता तो है ही नहीं। एक मेन रोड है सर, ये मेन रोड है। तो ये रोड अब एक बात है, दो शहरों को जोड़ रही है, तो उसी रोड की ये हाल है। और मतलब बहुत परेशान है इस रोड से। पूरा गंदगी चलती है, शहर पूरे की गंदगी, इंडस्ट्री की सारी गंदगी सीवर लाइन में उतार रखी है। वो सीवर लाइन चौक हो जाती है, गंगा शहर की तरफ जाता नहीं है पानी, सारा का सारी यही, सारी गंदगी यही है। बच्चे बीमार होते हैं और कुछ होता है, तो सारी प्रॉब्लम तो होती है। ये तो है नहीं कि होती नहीं है। गंदगी जहाँ होगी तो वहाँ बीमारियाँ भी होगी, सब परेशानी होती है। ठीक है। सलमान नाम है। तो सलमान जी, क्या हुआ आपके हाथ पैर? मैं यहाँ से आ रहा था, कैसे आई? दूध की टंकी, दूध का काम करता हूँ मैं, दूध की टंकी लेके आ रहा था। इस साइड में गाड़ी थी, वो गाड़ी वाले ने बचीट होगा, वो नाली के अंदर बढ़ गया। यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ पे लगी है, पैर में लगी, पैर में भी लगी हुई है। कब की घटना है ये? परसों की बात है, 2 दिन पहले। ठीक है, 2 दिन पहले। इसलिए भी ये मलबा लगा के प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? प्रशासन यही चाह रहे हैं कि ये सही करो, ये नाली का पानी आ रहा है। प्रशासन जो भी है, निगम है तो बीडी है, नाले की कोई और वो हमें काम देवे यहाँ पे। ठीक है। और हमने पहले भी कहा था, लेकिन किसी ने कोई सुना नहीं किया। आज जब हम सारे यहाँ पे खड़े हैं, तब जाके ये गांव इकट्ठा हुआ है। ये रोड हमें क्लियर चाहिए। अब आप कहते हो हाईवे रोड, ये लगती है कि शक्ल से हाईवे रोड है ये। हमने मजबूरन ये रास्ता बंद किया है। आप देख सकते हो, घरों के अंदर पानी जा रहा है, खाना नहीं खा सकते हम सुख से, इतनी गंदी बास आ रही है। हम नहा धो के निकलते हैं तो यहाँ से चप्पलें भरी जाती है, जूते भरी जाते हैं। मेरा नाम सबीर अली है, गढ़सीसर से हूँ। ठीक है। आप इसी मोहल्ले से? हाँ, इसी मोहल्ले से, 7 नंबर से। तो आपने प्रशासन को इस बारे में चेताया नहीं क्या? बिल्कुल दे दिया आपने, लेकिन कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। तो आपने सिद्धि बाईसा को नहीं बताया? सिद्धि बाईसा को भी बताया, सबको बता दिया जी को बताया। जी, अर्जुन राम जी तक तो पहुंच गए सब। मतलब कहीं भी है, जहाँ भी मतलब जो आदमी की होती है ना ऐसी, तो वहाँ तक आदमी पहुँचने की कोशिश करता है हमारा समाधान हो। तो समाधान कोई आके संभाले, यहाँ चेक कर ले, देख ले, हाँ ठीक है क्या हाल है, कर देते हैं। गाड़ियाँ बड़ी बड़ी चलती है, प्रशासन पूरा खुद इधर से निकलता है। एक आप भी देख रहे हो, अभी आप ही बता रहे हो कि ये पूरे शहर को रोड जोड़ती है। नहीं, इस सड़क का मैंने ये तीसरी बार मुद्दा उठा रहा है। मैं तो 2 बार ऑलरेडी उठा। तो सर 2
2 बार आ गए। आप इतने बड़े ब्रांड लेके चल रहे हो सर। आज आपका यूट्यूब चैनल है, आपका न्यूज़ चैनल है, बहुत बड़ा ब्रांड है, मैंने इसका नाम सुना है बीकानेर के अंदर। तो आपके मतलब इस ब्रांड से भी हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, कोई सुन नहीं पा रहा है। नहीं, बात तो पहुंच रही है, लेकिन वो काम करने के लिए तैयार नहीं सर क्या अब आप लोग हमारी, अब आपने देखा होगा, आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी भी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे साथ में जुड़े। नहीं, आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, और आपकी पीड़ा है तब भी दौड़ के आ गए। पहले आपके बिना कहे ही हमने 2 बार यहाँ का मुद्दा उठाया है। जी सर। तो हम तो अभी तक हर हुआ नहीं है गली ना मोहल्ले सर। में जाकर के काम करने के हम लोग कोशिश बिल्कुल कर सर, रहे हैं। आपका बीकानेर पॉलिटिकल नाम से जो चैनल है काफी काम कर रहा है। ये चीज मैंने देखी है, मैं यूट्यूब पे फेसबुक पर देखता रहता हूँ। टूटी सड़क है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इस टूटी सड़क में देखो पूरा प्रशासन जिम्मेदार है, और प्रशासन अंधा बहरा गूंगा बन चुका है, और किसी भी प्रकार के हमारे यहाँ पीड़ित लोग हैं जो सांस नहीं ले पा रहे हैं, और प्रशासन इतना मरा हुआ है कि सिविल लाइन तक पिछले 6 महीने से हम कंटिन्यू आग्रह कर रहे हैं, सिविल लाइन का लेवल तक सही निकाल पा रहे हैं, पूरे सिविल लाइन डटा हुआ है। हमने आवाज़ उठाने में कोई कमी नहीं रखी है, उनके मतलब 50 से 100 बार हम उनको बोल चुके हैं कि ये परेशानी है, ये इसका ये समाधान है, पर प्रशासन इसमें कोई भी बीडीए को बोल दिए, नगर निगम को बोल दिए, और हमारे यहाँ के लोग हैं वो पूरी तरह से मतलब सांस मतलब आधा 1 घंटा यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। आम इंसान इतना परेशान है, और हमने आज मतलब पूरा प्लान बना लिया था बड़े तरीके से आंदोलन करने के लिए, लेकिन जो आज बच्चों ने गलती से ये धरना है, आज दिवाली के दिन है, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। 2 दिन के बाद में हम बड़े स्तर से इसका धरना देंगे और आंदोलन करेंगे, और पूरी तरह से रोड जाम कर देंगे। और मैं मेरे माध्यम से प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि भाई चेताना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी कोई ना कोई इसका समाधान कर ले। ठीक है, आप जैसे एज ए पार्षद है, तो पार्षद के नाते आपने इस समस्या का समाधान में क्या क्या आपके प्रयास रहे? समाधान कई बार ये लगता ही नहीं है। कई बार सिविल लाइन के लिए हमने वो जेसीबी और डलवा दी। यहाँ का क्या नाले का लेवल सही नहीं है, इसकी निकासी नहीं है, तो ये बड़े लेवल का काम है। तो इसमें बीडीए और नगर निगम के बड़े अधिकारी है जो इसमें सम्मिलित होकर इसका स्थायी समाधान जब तक नहीं निकलता है तब तक कोई फॉर्मेलिटी या छोटे मोटे काम जो निगम जेसीबी से कराना चाहता है वो सही नहीं है, और ना उनसे हो पाएंगे। जी जी जी, ठीक है। तो हमने इसके लिए उचित प्रयास किए। ये 76 वार्ड का बॉर्डर है, बॉर्डर है ये, वो सड़क से उधर वाला। ये 30 नंबर वार्ड है, 7 नंबर वार्ड है। हमने इसके लिए आवाज़ उठाने में कोई कमी नहीं रखी है, और भी आगे उठाएंगे, और प्रशासन को ये जताना चाहते हैं कि 5-7 दिन में कोई ना कोई इसका अल्टीमेट निकाले, नहीं तो हम इसके बड़े लेवल का रोड मतलब बुरी तरह से जाम करेंगे, और पूरी तरीके से एकदम। आज तो हमने ये ठीक है, आज नया दिन है, त्यौहार है, किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, हमारे लोगों को हमने यही समझेगा आज दिवाली का दिन है, आप इसको थोड़ा आगे की ओर। ठीक है सर। ये थे वार्ड 30 के पार्षद प्रतिनिधि जी, जो कि बड़े बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है। इन्होंने बताया है कि हमने कई बार प्रशासन को चेताने के बावजूद प्रशासन काम करने के लिए तैयार नहीं है, और इन्होंने बताया है कि आज तो दिवाली के अवसर पर हम लोग इस सड़क को खोलने जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन को ये लोग चेताना भी चाह रहे हैं कि भविष्य में अगर 5-7-10 दिन के अंदर अगर इसका समाधान नहीं होता है तो भविष्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सर, ये जो आपने जाम लगा रखा है, क्यों लगा रखा है? ये पिछले 5-5.5 साल से ये समस्या है, इसमें पानी जा नहीं रही था, इसलिए गांव के बच्चों ने मिलकर आज ये मिट्टी डलवा कर रुकवाया रास्ता, और प्रशासन काफी टाइम से आंख नहीं खोल रहा था। प्रशासन ने आश्वासन भी हमें दिया था कि दिवाली के बाद इसका काम चालू करेंगे और हम इसको निपटा देंगे। बाकी ये रास्ता अभी रोका है, इसके लिए मैं सभी से माफी चाहता हूँ, इन बच्चों ने रोका है इसके लिए, और आशा भी करता हूँ इसको खोल दिया जाए। तो भविष्य में आपका क्या प्लान रहेगा? भविष्य में प्लान ये रहेगा कि इसके अंदर जो नाला बना हुआ है इसके अंदर आगे जाके सिविल लाइन में जोड़ा जाए। सिविल लाइन में अगर जोड़ देंगे तो उससे क्या है कि आने वाले कल में सूर सागर नया नहीं बनेगा, वरना आने वाले टाइम में सूर सागर बन जाएगा, और इस सूर सागर ना बने इसी कारण से इस काम को रोका गया है। और आगे ये अपने जेडीए की कॉलोनी काटी हुई है, इस कॉलोनी के आगे खाली जगह काफी बड़ी है, उस जगह में इसका पाइपलाइन सिविल लाइन में जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। चलो ठीक है। इस जाम, इस धरने से क्या आपको लगता है प्रशासन सुध लेगा? बिल्कुल, प्रशासन अंधा तो है नहीं, प्रशासन को सब दिखता है यहाँ कितनी परेशानी है। प्रशासन के लोग भी यहाँ से दिन भर निकलते हैं, उनको मालूम है, और प्रशासन को पूरी नजर में है कि ये काम होना है। दिवाली का मौका है, शायद मेरे ख्याल से प्रशासन दिवाली के बाद इसको चालू कर देगा। टेंडर भी हो रखा है, PWD से हो रखा है 16.5 लाख रुपए का समथिंग, और 1200 मीटर का नगर निगम से हो रखा है जी, दोनों काम हो रखे हैं। ठीक है, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा संदेश ये है कि प्रशासन थोड़ा सा
जल्दबाजी से इस पे एक्शन ले और गांव के लोग और आने जाने वाले आवागमन है ये नेशनल हाईवे टच करती है। इस एरिया में पवनपुरी, व्यास कॉलोनी, बीकानेर तक के लोग निकलते हैं। गंगा शहर के पूरा पनियों की बस्ती है। कोई भी बहन बेटी रात को गुजरती है तो उसे कोई तकलीफ नहीं है, जबकि इंडस्ट्रियल रोड से ज़्यादा अच्छी है। यहाँ के गांव के बच्चे भी, अगर कोई बच्ची निकलती है लेट सेट तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आराम से बच्ची जाती है। यहाँ किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, इसलिए प्रशासन ने इस चीज़ को ज़्यादा अगर ध्यान रखे, इसके साथ लाइटें भी इसके साथ दे दी जाए तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा अच्छा होगा। जी, जैसे ये जाम लगाए तो इस जाम को हटाने में आपका किस प्रकार? गांव वालों को समझा दिया, जी, ठेकेदार जी है जगदीश जी वो आए हुए हैं और मुख्तियार जी प्रशासन से बात भी हो गई, इन्होंने ठेका हो रखा है तो ये दीपावली के बाद काम चालू अब ये धरना हटा रहे हैं? ये खुद अब हटा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हटा रहे हैं, मान गए सभी काम।